डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत 13वां पाठ का नाम है जहां पहिया है। प्यारे बच्चों, जैसा कि पाठ के नाम से आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर पहिए की बात चल रही है और ये पहिया जो है ये है साइकिल का पहिया। इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में किस प्रकार से महिलाओं ने साइकिल चलाने का एक आंदोलन चलाया और सब महिलाओं ने साइकिलें चलानी शुरू कर दी। फिर उन साइकिलों के चलाने से उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने साइकिल के माध्यम से क्या क्या काम किए और कौन कौन से काम साइकिल के माध्यम से सरल हो गए। इसी प्रकार की ढेर सारी बातें हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो इसी वजह से इस पाठ का नाम रख दिया गया है जहां पहिया है। तो देखते हैं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, अर्थात साइकिल चलाने का आंदोलन ऐसा, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर, मतलब जिन्होंने अभी अभी शिक्षा प्राप्त की है, ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब भी होते हैं। अजीबोगरीब मतलब बिल्कुल अलग, ऐसे तरीके जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगें। तो इस प्रकार से यहाँ महिलाओं ने भी कुछ ऐसा ही किया है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में दिखाने के लिए साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी। नव साक्षर क्या होता है, देखो समझना। जो लोग अपने पढ़ने की उम्र में पढ़ नहीं पाते हैं तो बाद में उनको अलग से उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करके उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से अपनी उम्र निकल जाने के बाद अनौपचारिक तरीके से शिक्षा प्राप्त करके, वो अलग प्रकार की व्यवस्था में शिक्षा प्राप्त करके, जो नए तरीके से शिक्षा प्राप्त करके नए नए शिक्षित हुए होते हैं, उनको यहाँ कहा गया है नव साक्षर। तो यहाँ जो महिलाएं थी उन्होंने अपनी उम्र निकल जाने के बाद में किन्हीं अन्य विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त की और वो नव साक्षर बन गई। आगे देखते हैं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। अर्थात 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को यदि हटा दिया जाए तो जितनी महिलाएं होंगी उसमें से 1/4 मतलब लगभग 25% महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन भी किया। अर्थात साइकिल चलाने की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और उनमें इन लोगों ने साइकिल चलाने का प्रदर्शन भी किया। आगे देखते हैं। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कोई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। अर्थात महिलाओं को साइकिल चलाने के लिए जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वो देने के लिए कई शिविर भी वहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, कई कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। रूढ़िवादी पृष्ठभूमि मतलब ऐसी पृष्ठभूमि, समाज का ऐसा ताना बाना, ऐसा ढांचा जिसमें पुरानी परंपराओं को बहुत अधिक माना जाता होगा, उसे रूढ़िवादी पृष्ठभूमि वाला कहा जाएगा। वहाँ पर मुस्लिम लड़कियां साइकिलों से जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे। फप्तियाँ कसना मतलब बुरे बुरे ताने मारना।
लेकिन मैंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं, हमने 2-3 उदाहरण यहाँ पर देखे जिसमें महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो है वो साइकिल चला रही हैं और साइकिल चलाने में उनको कितना आनंद आता है उसके बारे में भी बता रही हैं। आगे बढ़ते हैं। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। देखो, साइकिल चलाने की धूम मची हुई है और साइकिल चलाने वालों में ज़्यादातर कौन है? खेतीहर मजदूर जो खेतों में काम करती हैं वो महिलाएं, और पत्थर की खदानों में मजदूरी करने वाली महिलाएं, गाँव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी क्या होता है भाई? छोटे बच्चे जो 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं या 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए सरकार की तरफ से जो छोटे छोटे शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र खोले जाते हैं वो बालवाड़ी आंगनवाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं, अर्थात ये भी साइकिल चलाती हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। अर्थात इन महिलाओं को ऐसा लगता है कि हम साइकिल चलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें आज़ादी मिल गई है, अब हम व्यक्तिगत रूप से आज़ाद हैं, अब हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता है। हमें कहीं भी जाना हो तो जब हमारी इच्छा हो तब हम लोग साइकिल उठा के जा सकते हैं। वरना पहले क्या होता था, हम किसी आदमी से कहेंगे कि भैया हमें वहाँ छोड़ के आओ, हमें वहाँ छोड़ दीजिए, तो ही हम जा पाएंगे, अन्यथा हम नहीं जा पाएंगे। आगे देखते हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ मतलब इनकी नेता, इनकी लीडर, उसका कहना है मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। अर्थात वो महिला क्या कह रही है कि साइकिल चलाने वाले आंदोलन से महिलाओं को क्या मिला है? आत्मविश्वास मिला है। उन्होंने अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर दिया है कि हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। साइकिल चलाने से महिलाओं ने क्या महसूस किया है कि ये बात महत्वपूर्ण है कि अब पुरुषों पर उनको निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अर्थात पहले तो ये था कि कोई आदमी उन्हें कहीं ले जाएगा, कहीं छोड़ के आएगा तो वो जा पाएंगे, लेकिन अब जबकि उन्होंने साइकिल चलानी शुरू कर दी है तो अब उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहने की, डिपेंड रहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वो स्वयं जब चाहें, जहाँ चाहें साइकिल उठा के जा सकती हैं। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। अर्थात महिलाएं पानी भरने का काम, बच्चों को घुमाने का काम, सामान लाने ले जाने का काम सब कर सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। अर्थात जो आदमी लोग थे, जो पुरुष थे, उन्होंने बहुत हमले किए, अर्थात इनको भला बुरा कहा, गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली और इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। आगे बढ़ते हैं। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल खरीदने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की किसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं, अर्थात साइकिल चलाती है और गीत गाती हैं। उन लोगों ने साइकिल चलाने का प्रोत्साहन दिया और इनमें से एक गाने की पंक्तियों का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। इस तरह का गाना भी इन्होंने बना लिया है और साइकिल आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए ये लोग इस तरह का गाना गाती हैं। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है
उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग दे रही हैं। अर्थात जिन्होंने पहले साइकिल चलानी सीख ली, अब वो लोग बाद में महिलाएं जो साइकिल चलाना सीख रही हैं उनको सिखाने में भी पूरा सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने किस तरह से ये लोग साइकिल चलाने का एक आंदोलन बना करके और साइकिल चलाना सीख रहे हैं। इससे आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।